पीसी चाको के इस्तीफे से कांग्रेस अभी उभर भी न पाई थी कि अब केरल महिला कांग्रेस की अध्यक्षा लतिका सुभाष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले इन इस्तीफों से कांग्रेस का खेल केरल में खराब हो सकता है। लतिका सुभाष ने एत्तुमनूर सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नेता सुभाष ने टिकट नहीं मिलने पर विरोध जताने के लिए यहां पार्टी कार्यालय के सामने बैठकर अपने सिर के बाल भी मुंडवा लिए। नई दिल्ली में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करने के तुरंत बाद सुभाष ने यहां पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची में महिला उम्मीदवार कम हैं। कांग्रेस द्वारा जारी 86 उम्मीदवारों की सूची में केवल 9 महिलाएं हैं। केरल में हो सकता है कि ऐसा पहली बार हुआ हो कि किसी राजनीतिक दल के किसी नेता ने चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ इस तरह का कठोर कदम उठाया है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक जानी मानी महिला चेहरा लतिका सुभाष ने 2018 में महिला कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष का पद संभाला था। सुभाष ने रोते हुए कहा, उन्होंने पार्टी में उन सभी महिलाओं के विरोध के प्रतीक के रूप में अपने सिर के बाल मुंडवाए हैं जो अन्य उम्मीदवारों की सफलता के लिए कड़ी मेहनत करती रही हैं और उन्हें वर्षों तक नेतृत्व द्वारा दरकिनार और नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा वह ऐसे पद पर नहीं रहना चाहती जो उन्हें एक चुनाव का टिकट भी नहीं दिला सके। उन्होंने कहा कि मैं केपीसीसी के उम्मीदवार के चयन से दुखी हूं। हमने महिलाओं के लिए 20% सीटें मांगी थीं। प्रत्येक जिले से कम एक महिला उम्मीदवार की उम्मीद थी, लेकिन जो महिला नेता पार्टी के लिए काम करती थीं, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन वर्षों के दौरान कांग्रेस के साथ अपनी यात्रा को याद करते हुए महिला नेता ने कहा कि उनका नाम चुनावों के समय चुना जाता था, लेकिन उन्हें कभी भी उम्मीदवारों की सूची में जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इस बार 27 वर्षीय महिला को मौका दिया गया। हम खुश हैं, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए लंबे समय से काम करती रही हूं। कांग्रेस के कई विधायक मुझसे जूनियर हैं। सुभाष ने ये भी कहा कि महिला कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख और वर्तमान डीसीसी अध्यक्ष बिंदु कृष्णा को अपना नाम उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने के लिए शनिवार को रोना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ेंगी या किसी अन्य के साथ नहीं जुड़ेंगी, लेकिन अब से पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने उनके इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्हें दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा एक बहुत आज्ञाकारी पार्टी कार्यकर्ता रही हैं और कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम इस बार उन्हें सीट नहीं दे सके, लेकिन ये जानबूझकर नहीं था। ये एत्तुमनूर सीट चाहती थी, जिसे केरल कांग्रेस को एम जोसेफ गुड को देना पड़ा। हम निश्चित रूप से भविष्य में उन्हें समायोजित करेंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि पार्टी ने सभी को शामिल करने की पूरी कोशिश की है और कई सक्षम नेता हैं जिन्हें इस चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं हर यूडीएफ सदस्यों और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे मोर्चे की जीत के लिए काम करें। यूडीएफ के संयोजक एमएम हसन ने कहा, पार्टी एत्तुमनूर सीट लतिका सुभाष को देना चाहती थी, लेकिन केसीजे सीट पाने को अडिग थी। उन्होंने कहा हालांकि उनके लिए कुछ अन्य सीटों पर विचार किया गया, लेकिन वह हो नहीं पाया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।